नमस्कार, न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पशुपालक के बाड़े में घुसकर बीती रात 10 भेड़ बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। वहीं कई वर्ष पूर्व भी इसी तरह 28 भेड़ों को कुत्तों ने नोच कर मार डाला था। इसके साथ ही मोहल्ला चौधरिया के बलवीर पान ने बताया कि वो रोजाना की तरह अपनी भेड़ों की बीती शाम अपने बाड़े में बंद कर गया था कि बीती रात लगभग 11 बजे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो जाकर देखा तो 10 भेड़ बच्चे मरे पड़े थे और उनको कुत्तों ने बुरी तरह से नोच रखा था। पड़ोसी ने बताया कि एक झुंड कुत्तों का नई बस्ती की तरफ से आया था, उन्होंने की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस बारे में जब पीड़ित बलबीर सिंह ने पशु चिकित्सा अधिकारी से मदद करने की बात कही तो उनका कहना था कि इसमें विभाग की ओर से कोई मदद नहीं हो सकती है। वहीं तहसील प्रशासन ने भी उक्त घटना में मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं होने की बात कही। वहीं उक्त घटना के बाद से लोगों ने आवारा कुत्तों के अंकुश लगाए जाने की मांग की है। सहारनपुर में प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं का हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 243 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बलपूर्वक खाली करवाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद और हरियाणा राज्य की सीमा के बीच में यमुना नदी प्रवाहित होती है। नदी की सीमा पर तटबंध बाढ़ रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनपद के बेहट तहसील में भूमाफियाओं को पर तटबंध तोड़ने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया और कार्रवाई की ही मांग की है, जिसमें सिंचाई विभाग को जांच भी सौंप दी गई है। इस बार में यमुना नदी के किनारे बने तटबंध को लेकर सहारनपुर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो गया। इसी के चलते तटबंध की सुरक्षा के मद्देनजर अब सहारनपुर जनपद की नकुड़ तहसील में अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। तहसील नकुड़, ग्राम ढीका, कलाड़ा और ढीका टपरी में भूमाफियाओं द्वारा यमुना नदी 243 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बलपूर्वक खाली करवाया गया। इतना ही नहीं, तटबंध वाले ग्राम बाढ़ की स्थिति में बच रहे और भूमाफिया इस पर दोबारा कब्जा न करके इसके लिए वृक्षारोपण भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इन कब्जों के चलते सरकारी रेवेन्यू का काफी नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, पिछले काफी समय से यहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। तटबंध सुरक्षित रहे, इसके लिए जब सर्वे करवाया गया तो पाया गया 243 हेक्टेयर भूमि यमुना नदी के नाम स्थित है, जिसके मुख्य मार्ग में कुछ भूमाफियाओं द्वारा उसमें कब्जा कर रखा था। जिसके बाद उप जिला अधिकारी ने भूमि को केवल अपने अवैध कब्जों में से मुक्त ही नहीं करवाया है, बल्कि यहाँ पर वृक्षारोपण करने के भी आदेश जारी कर दिए ताकि तटबंध और ज्यादा मजबूत हो सके। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, उन्हें भी रोजगार उपलब्ध करवाने की बात उप जिलाधिकारी द्वारा की गई है। इसके साथ में भूमाफियाओं को यह चेतावनी भी दी गई कि यदि वह कौन है भूमि पर कब्जा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बालाजी इंटरप्राइजेस के सचिन मार्कंडे ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा हमें देख सरकारी पट्टे के आसपास की भूमि को कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की दिक्कत आ रही थी। उनके द्वारा अधिकार को समन्वय शिकायत कर सभी संबंधित कागजात भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उसके बाद प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाया और कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल सहारनपुर प्रशासन यमुना नदी के तटबंध की सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता ताकि गांव को बाढ़ से बचाया भी जा सके। अभी लगाया यहाँ पे 3-4 दिन पहले एसडीएम साहब आए थे और आज भी आए थे। तो उन्होंने ग्राम समाज की जो धरती है प्लस जो खनन पट्टे की धरती है
उसके अवैध कब्जे हटाने के लिए नीलामी की थी और ये बोर्ड लगाया गया है जिससे आगे आने वाले टाइम में जो जमीन खाली करवा दी गई है उस पर वो दोबारा अवैध कब्जा भूमाफिया ना कर सके, इसलिए ये चेतावनी के रूप में बोर्ड लगाया गया है। हेलो, टोटल पट्टे की जानकारी है, बाकी जानकारी ना सुनो मेरी बात। मौखिक है। आपका जो पट्टा होता है नहर के अंदर का तो नहीं होता ना? वो नहर के बिल्कुल अंदर का नहीं होता, किनारे का होता है जहाँ मोरम जमा हो जाता है। हाँ, वो जो जमीन होती है खेती की होती है ना? वो हाँ खेती की होती है ना? वो बंजर भूमि भी ये नहीं बेकार है, उतरते जाके सारी जमीन अवैध है। जी सर, ये ढिक्का कला में जो तटबंध को बचाने के लिए आपने एक मुहिम चलाई और भूमि मुक्त कराई भूमाफिया को, किस तरह की भूमि थी और कैसे मुक्त कराई और कितनी भूमि है? ये ग्राउंड ढिक्का कला में 253 हेक्टेयर भूमि है जो पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारे यमुना नदी के नाम से दर्शित है। उस गांव में हम 3 महीने से सर्वे करा रहे हैं पूरा कि हमारी कितनी भूमि है, और अभी गांव क्योंकि चकबंदी में है तो चकबंदी और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम वहां पर एक सर्वे कर रही है और उसके अंदर जो नंबर यमुना में पुराने 1359 फसली में थे उनको आइडेंटिफाई कर आज देख रही है कि किस कारणवश उनमें कब्जा है, और अगर बिना किसी कारण की कोई कब्जा करके अगर कोई भूमाफिया बैठा है तो उसकी भूमि हमें कब्जा मुक्त करा रहे हैं। और उसमें आगे अभियान के तौर पर वहाँ पे वृक्षारोपण कराकर वहाँ के जो तटबंध हैं उनको सुरक्षित रूप में भविष्य के लिए बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगर इन तटबंधों को सुरक्षित नहीं किया जाता तो क्या नुकसान भविष्य में हमारा? क्योंकि गांव यमुना के बिल्कुल निकट स्थित है तो कभी भी बाढ़ की समस्या आने पर वो तटबंध कमज़ोर होकर गिर सकते हैं, पर अगर वहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाएगा वो तटबंधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे और उनकी मजबूती को बढ़ाएंगे। भूमाफिया ने क्या फसल लगाकर या किस तरह से कब्जा कर रखा था? जैसे ऐसा था कि उनके राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ 10 बीघा उनके नाम है, पर वो 200 बीघा अगर कोई जोत रहा है और क्योंकि वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए कई बार ये प्रयास किया जाता है कि अपने स्वामित्व से ज़्यादा की भूमि पे कब्जा कर लिया हो। पर इससे क्या रहता है, अगर वो ऐसा ही चलता रहे और वहाँ वृक्षारोपण ना कराया जाए तो तटबंध उसी हिसाब से कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनकी मजबूती के लिए वहाँ पेड़ लगाना जाना आवश्यक है। आपने कितनी भूमि और है जो अभी कब्जा मुक्त होनी है? अभी कुछ हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक होने हैं पहले, जिनमें पुराने नाम दर्ज हैं, पहले वो नाम हटेंगे और उनकी भूमि भी कब्जा मुक्त होगी। यह अभियान के तौर पर लंबा चलेगा और अभी कुछ हमने पेनल्टी भी लगाई है जिन लोगों ने बार बार ये कहने के बाद भी, और पिछले 2-3 साल पहले भी ये ज़मीन कब्जा मुक्त कराई गई थी, उन्होंने दोबारा जोत ली तो उन पर पेनल्टी भी लगाई गई है। तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हम सामने आए हैं जिनके पास कोई काम ना होने के कारण वो कब्जा कर रहे हैं? कुछ व्यक्ति हैं जो छोटे छोटे जिनकी खेत हैं, वो अगर कुछ व्यक्तियों की भूमि यमुना के अंदर चली गई है तो उन व्यक्तियों को हम उनको उनकी भूमि को वैसे ही रहने दे रहे हैं जिनकी भूमि अगर यमुना में चली गई है और वहाँ यमुना आज बह रही है उनकी। बस ऐसे ही आपका बाइक चलेगा, आपके बाइक से पहले आपके विजुअल चलते आपने लिखा हुआ ये कटवेज होता है। जी सर, आपका नेम प्लेट, आपका गाड़ी, आपका कटवेज। क्या नाम है आपका? सचिन मारकंडे। ये पूरा क्या मामला है जो अधिकारी आए थे जमीनों का, क्या है? सर ऐसा था कि ये खनन पट्टा है 52.63 हेक्टेयर का, लगभग 800 बीघे का। तो आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने ये कब्जा मुक्त कराया है ज़मीनों से, क्योंकि यहाँ के कुछ स्थानीय भूमाफिया ने ये लगभग 700 बीघे ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, अवैध कब्जा।
तो वो कब्जा मुक्त कराया एसडीएम साहब ने। तो क्या क्या कुछ क्या परेशानी सामने आई जब कब्जा मुक्त करा? परेशानियाँ कुछ जो भू माफिया थे उनके कुछ आदमी आए एसडीएम साहब से, बल्कि उनकी बहस भी हुई, तो वो रुकावट करना चाह रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब ने खुद खड़े होकर ये कब्जा मुक्त कराया है।